हाँ तो चलिए नमस्कार किसान भाइयों, ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो पर हम जानेंगे 1,60,000 रुपए तक का किसानों के लिए कृषि कार्य के लिए बिना गारंटी वाला लोन है। साथ ही हम बात करेंगे किसानों की आय बढ़ाने के लिए और एक नई पहल, साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कुछ खास अपडेट भी आज की वीडियो पे शामिल है। तो भाई पूरी खबरें पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर बनी रहेगा। किसान भाइयों बात करते हैं कृषि ऋण को लेकर। किसानों को बिना गारंटी के 1,60,000 तक कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना किसानों के लिए बेहद अहम और लाभकारी है। इससे किसान बैंकों से ऋण ले सकते हैं। अगर आप भी भारत के किसान हैं तो भाई आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए चलाया जा रहा किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के माध्यम से किसानों को आसानी से बैंकों से कृषि कार्य के लिए ऋण उपलब्ध किया जाता है ताकि किसान अपनी खेती किसानी की और बेहतर कर सके। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 3 लाख तक का कृषि ऋण ले सकते हैं। वहीं इस योजना के तहत ही किसानों को बिना गारंटी के 1,60,000 तक का लोन भी दिया जाता है। लोन की प्रक्रिया और भी आसान बनाने के लिए सरकार ने कई नए प्रावधान शुरू किए हैं। अब किसानों को बिना किसी गारंटी के ही लोन मिल सकेगा 1,60,000 रुपए तक के। किसान भाइयों थोड़ी सी डिटेल पर जाएं। यदि किसान समय पर लोन चुका देते हैं तो उन्हें 3 लाख तक का लोन सिर्फ 4% ब्याज पर ही मिल सकेगा। इसके साथ ही ब्याज में भी अनुदान की सुविधा दी गई है। किसानों की आय दोगुनी करने, उनको लाभ दिलाने सरकार अब गाँव-गाँव में कैंप लगाकर केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन देने की योजना पर काम कर रही है। हमने पिछले वीडियो पर भी आप लोग को बताया केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर 24 अप्रैल से 1 मई 2022 की अवधि में विशेष अभियान किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी चलाने का निर्णय लिया गया है ताकि बचे हुए योग्य किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा जा सके और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उन किसानों तक मिल सके। और हमने इसके विषय में पूरी जानकारी पिछले वीडियो पर भी दे रखी है कि किस तरह से आप केसीसी बना सकते हैं और केसीसी बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। किसान भाई अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जोर से करके रखिएगा। चैनल के माध्यम से लगातार हम आप लोगों तक किसान संबंधी महत्वपूर्ण खबरें अपडेट पहुंचाते रहते हैं। साथ ही सीजी न्याय योजना और अपडेट्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की घोषणाएं, योजनाओं की अप टू डेट जानकारियां, पीएम किसान फसल बीमा, किसान न्याय योजना जैसे अनेक महत्वपूर्ण योजना की अप टू डेट जानकारी एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। तो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिलेगा या फिर प्ले स्टोर से आप सीजी न्याय योजना और अपडेट्स भी सर्च करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों, अगली खबर आपको बता के चलते हैं। किसानों की आय बढ़ाएगी ये सुगंधित धान। जी हाँ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रावी मुंबई के सहयोग से विकसित सुगंधित धान की नवीन म्यूटेंट किस्में अब किसानों के खेतों में भी महकेगी। कृषि आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सुगंधित धान की 5 नवीन म्यूटेंट किस्मों ट्राम्बो छत्तीसगढ़, दुबराज म्यूट 1, विक्रम TCR छत्तीसगढ़, जावा फूल म्यूटेड, ट्राम्बो छत्तीसगढ़, विष्णुभोग म्यूटेड, ट्रामे छत्तीसगढ़, सोनागाठी के बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए प्रगतिशील किसानों को वितरित किए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने किसानों को आह्वान किया कि वे सुगंधित धान के उत्पादन के लिए आगे आएं। राज्य सरकार सुगंधित धान के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को हर संभव मदद करेगी। किसान भाइयों, सुगंधित धान विक्रय से न केवल सामान्य धान की तुलना में अधिक मुनाफा होगा बल्कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत फसल परिवर्तन करने वाले किसानों को योजना के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें सभी वर्ग के किसान योजना से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष में जिस रकबे में किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, यदि वह उस रकबे में धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान या अन्य फोर्टिफाइड खिला फौगिता लगाता है या वृक्षारोपण करता है तो प्रति एकड़ 10,000 रुपये आदान सहायता राशि दी जाएगी। किसान भाइयों, आप सुगंधित धान को लेकर क्या सोचते हैं? अपना विचार राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आ रही खबर हम आप लोग को बता के चलिए। पीएम किसान सम्मान निधि के अपात्र लोगों के बारे में सोशल ऑडिट कराकर जानकारी ली जाएगी। इसके बाद सरकार की तरफ से इन लोगों का नाम सूची से हटाया जाएगा और पात्र लोगों का नाम शामिल किया जाएगा। इस बीच पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कई नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। सरकार को खबर मिली है कि कई अपात्र लोग भी किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में योजना का लाभ लेने वाले सभी लोगों का सत्यापन कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए 1 मई से 30 जून के बीच बाकायदा सोशल ऑडिट कराया जा रहा है। इस ऑडिट में ग्राम सभा के जरिए पात्र और अपात्र लोगों के बारे में जानकारी जुटाएगी। सूची से अपात्रों के नाम हटाए जाएंगे और पात्र लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगला किस्त यानी कि 11वां किस्त का पैसा कब किसानों को मिलेगा। जी हाँ किसान भाइयों, इसको लेकर जो खबरें हम आप लोग को
बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 12.50 करोड़ लाभार्थी 11वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं। 11वीं किस्त कब आएगी इसके बारे में किसान भाई अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, जब कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि 11वीं किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच में कभी भी आपके बैंक अकाउंट पर आ सकता है। किसान भाई जब भी सरकार इसको लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा करता है तो इस चैनल के माध्यम से सीधे जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो पर और एक नया महत्वपूर्ण खबर और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।